उधर ही कॉफी मिल जाती थी, उधर ही वही कॉफी आ जाती थी, हाँ वही कॉफी आ जाती थी, उधर ही लूडो भी खेल रहे हैं, सब कर रहा है। इन लोगों ने कहा अबे इनको देखो ये कितने चिल में, हम यहाँ फाइटिंग कर रहे हैं, चिल में बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं, बैठ के गपशप कर रहे हैं, बट मजे का हम एक दूसरे के पीछे टांग खींचते रहते थे हर बार। So even like you know हमने पूरा सेट लगाया हुआ था, सेट पे पूरा कार्पेट था, लाइक होल स्टूडियो वाज कार्पेटेड। सो उसमें होता है कि ज़ॉम्बीज थक जाते थे, वो लेट जाते थे, सो जाते थे वहां पे। सो तो a normal day on the set used to be like कुछ zombies यहाँ पड़े हैं, कुछ वहाँ पड़े हैं, सब उनमें तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि आप पूरा दिन गेटअप करके, मतलब 5-6 घंटे तो गेटअप में लग जाते थे मिनिमम, ठीक है ना। और कुछ के जैसे जब मुंह पे या कुछ लगा लिया तो they can't eat anything, तो फिर लंच टाइम के लिए उनको फिर वापस गेटअप उतारना पड़ता था, फिर लंच के बाद दोबारा उनका गेटअप उतारना, पानी पी वेरी रहे थे, डिफिकल्ट से शूट। पी रहे हैं, I mean it was not easy। एग्जैक्टली, तो हमारी शूटिंग टाइम जो लंबा गया है, फॉर एग्जांपल हम जैसे बात करेंगे डबल शिफ्ट का ही है, या फॉर एग्जांपल 18 आवर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द गेटअप, कि यार अब हम एक बार गेटअप हुआ है तो हमें वो टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो बहुत उस तरह से डिफिकल्ट होती, तो आई थिंक गेटअप वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। एंड देन ज़ॉम्बी एक्टर्स, दे शुड नॉट लुक फनी, दे शुड लुक स्केरी, Serious and एंड बिकॉज यू नो ज़ॉम्बी का कंपैरिजन डायरेक्ट आपका होगा हॉलीवुड मूवीज के साथ या कोरियन मूवीज के साथ, ठीक है ना, उसमें माफी नहीं है। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है ना। एंड देन ऑब्वियसली एक्शन वो बहुत डिफिकल्ट है, फिर वीएफएक्स कि अब शूट तो कर लिया सारा। तो आपने मेकअप करके पहले सारों का वो एक सैंपल आप लोगों ने किया कि अच्छा वो इधर से जैसे वो एक जगह वो ह्यूमन को बाइट करके वो कर रहा है, वो सब आप लोगों ने पहले ट्रायल बेस किया before the shoot, मतलब वो थे कि स्टेजेस से नहीं, ये वाला नहीं, इसको और इंप्रूव करो, फिर सेकंड स्टेज पे आया। देखिए गेटअप ट्रायल्स हुए हैं ना, गेटअप ट्रायल्स हुए हैं कि यार नहीं ये इस टाइप का ज़ॉम्बी चाहिए, किस टाइप का चाहिए, फिर डिफरेंट लेंसेज हैं, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल के अब जो लेंसेज मिल रहे थे यहाँ पे उस टाइम पे, उसमें से जो पूरे वाइट लेंसेज हैं उनमें से यू कांट सी मच, क्योंकि वो जो ब्लैक आपका जो वो होता है उस पे भी वाइट है अगर, तो यू एवरीथिंग इज ब्लरी। सो अब लाइक यू नो दैट वाज द डिफिकल्ट अब चैलेंज, क्योंकि उन्होंने भागना है सेट पे, पकड़ना है, तो ये तो आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है, चोट लग सकती है। सो फिर देन वी डिसाइडेड ठीक है विल पुट जस्ट इन वन आई ओनली एंड वन वी विल डू इन वीएफएक्स। सो ऑल द ज़ॉम्बीज वी डिड लाइक वन ऑफ द आई इन द वीएफएक्स। So there was a lot of like you know challenges। ये तो डबल खून पसीना बहा है इसमें तो वाकई है। बहुत ज्यादा। मैं तो ये कहती हूँ कि हमने तो शूट कर ली थी फिल्म, वो आधा काम था। I mean half of the work started after the shoot finished, क्योंकि VFX का इतना काम, साउंड का इतना काम है, इतना ज्यादा साउंड का काम है, बिकॉज इस तरह की मूवी में अगर आपका साउंड अच्छा नहीं होगा तो आपको मतलब हॉरर मूवी है या कोई ज़ॉम्बी मूवी आप साउंड बंद करके देखेंगे, यू विल नॉट एंजॉय इट। So sound plays a very major role in this. So ये सब स्टूडियो के अंदर आप लोगों ने शूट किया, सारे सिनेरियोज are within the studio? Most of them, some of them, like some of them are like outside as well. कोई सरप्राइज लोकेशंस मिलेंगे हमें? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। हम कहीं ट्रेन स्टेशन पे ज़ॉम्बीज आ गए या एयरपोर्ट पे, you don't know. You'll have to see the film. एक का तो मुझे अंदाजा हो रहा है, but I'm not gonna spoil it for them, for you guys, you know. No, I'm not doing it. No, I'm not doing it. Okay, so कोई इंटरेस्टिंग वाकया सुनाए शूट के दौरान, क्या हुआ? कोई लोग आए, कहीं हम बाहर कर रहे थे उसमें, या विद इन द सेट टीम में? अच्छा सेट पे नबील फिजा के सेट पे विजिटर्स आर नेवर अलाउड। नहीं मेरा मतलब अच्छा बाहर जब करते हैं ना आप लोग, तो वो लोग आपको देखकर आउटडोर्स हमारी जो थी उसमें भी कंट्रोल्ड लोकेशंस थी। हम लोग हमेशा आउटडोर पे ना, क्योंकि जिस तरह का वर्ल्ड हमने क्रिएट किया हुआ था तो हम एकदम बिल्कुल ऐसी लोकेशन से शूट कर नहीं सकते थे। तो हमने जो लोकेशंस यानी कि जो आपको आउटडोर भी मिलेगा ना वो भी बहुत डिजाइन मिलेगा, तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ बनाई हुई है, क्रिएट की हुई है वो चीज़, रादर देन कि वो एग्जैक्टली एक्चुअल लोकेशन। लेकिन सबसे फन वो था जब एक स्टूडियो में जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ पे एक और म्यूजिकल शो भी हो रहा था। तो हमारे ज़ॉम्बीज तो चिल में घूम रहे हैं, फोन में लथपथ हुए हैं, इधर उधर चिप्स खा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो जो लोग उस शो के लिए आ रहे थे, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे याद है हमारा सेट जो था वो उधर 2-3 फ्लोर्स थे, तो उधर वो एक रियलिटी शो चल रहा था काफी बड़ा म्यूजिक का। तो उनके जो लोग हैं ना वो आके के हमारा सेट देखते थे, ज़ॉम्बीज देखते थे। तो मतलब फिर हमने बाहर लोग बिठाए कि नहीं यार ऐसे सबको नहीं है, बिकॉज कोई पिक्चर ले ले कुछ ले ले, बिकॉज हमारे सेट पे ये चीज़ बहुत मना होती है कि पिक्चर ले ले कोई और ऐसे, क्योंकि वो सरप्राइज खत्म हो जाता है रिवील कर देते। Would नामालूम अफराद always be your favorite movie? देखिए मेरे लिहाज से ना मतलब मूवी उसकी एक नॉवेल्टी वैल्यू रहेगी, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट मूवी, ठीक है ना।
उसके साथ My first movie as well. exactly, तो उसकी एक मतलब नॉवेल्टी वैल्यू हमेशा रहेगी, वो मेरे लिए स्पेशल रहेगी। हाँ यार मेरी पहली मूवी थी, क्योंकि उससे पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूसरी मूवी बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और फिर उसने बहुत इज्जत दिलाई, ठीक है ना, नॉट जस्ट ऑल ऑफ अस, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान के सिनेमा के रिवाइवल में बहुत बड़ा हाथ है। People came So back that to the will, cinema. हाँ, yeah, और वो so- भी मूवी जिसमें रोमांस नहीं था, जिसमें रोमांस नहीं था, कराची के मसले मसाले डिस्कस आई थिंक कॉमेडी मूवी थी, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई कॉमेडी मूवी बनी थी। उससे पहले आई थिंक एक बार आई थी और एक बार मैं हूँ शायद अभी आई थी, तो कॉमेडी कोई ट्राई ही नहीं कर रहा था। इवन मुझे अभी मुझे याद आ रहा है कि जावेद शेख साहब जो है उससे पहले सिर्फ सूटेड बूटेड फादर वाले रोल में ही आते थे, उनको किसी ने गरीब कॉमेडी करवाई ही नहीं थी। I was curious कि is this going to beat that feeling, देखिए this one? ये इसकी एक अलग वो है, आई वुड से स्पेशलिटी कह लें या खासियत कह लें कोई, या इमोशनल वैल्यू कह लें, बिकॉज अब 10 साल हो गए, ठीक है ना, अब हमने रिवाइवल हो गया, अब सर्वाइवल की बारी है। तो ये फिल्म जो है ना वो सर्वाइवल करवाएगी, रिवाइवल हो गया, अब सस्टेन कराएगी ये अब से। तो आई थिंक, और मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे बहुत अच्छी फिल्म चले, तो इससे जो नए फिल्म मेकर्स हैं आने वाले, या इनफैक्ट जो और भी फिल्म मेकर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि नहीं यार डिफरेंट जॉनरा भी चल सकता है, हमें थोड़ा सा रन ऑफ द मिल जॉनरा से बाहर निकल के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और थोड़ा चैलेंजिंग काम करना चाहिए, रादर देन टू प्ले सेफ। यार ठीक है कॉमेडी चल रही है तो कॉमेडी बनाए, रोमांस चल रहा है तो सिर्फ रोमांस बनाए, या पंजाब सेंट्रिक फिल्म चल रही है तो पंजाब सेंट्रिक कंटेंट बनाए। तो ऐसा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, हमें उससे बाहर निकल के जो है ना वो सोचना चाहिए। How was doing the action sequence? कैसा चैलेंजिंग था, मजा आया, कितना फिजिकली you know आपके ऊपर it took a toll? What was the process? आपने इसको प्रैक्टिस किया? How was the you whole So for situation? me, मेरे लिए it was stepping into an unknown territory because I'd never done this before. So it was challenging not just emotionally but physically also, mentally also. और ये एक मतलब नॉर्मल फिल्म की तरह इसमें सिर्फ इमोशंस प्ले नहीं करने थे जो कि हम हर फिल्म में कर रहे होते हैं, रोमांटिक कॉमेडी में, इसमें उसमें। यहाँ पे आपको रिएक्शंस, ये मैंने बड़ा सीखा इसमें कि हम जो देखते हैं हॉरर मूवीज हम बड़ा इजी समझते हैं इस चीज़ को, जब करने लगो तो पता चलता है कि डेंजर के लिए रिएक्ट जब आपने करना है, रिएक्शंस हैं, केओस है, चीखना चिल्लाना, हर तरह के उसका एक आपने साउंड इफेक्ट निकालना है, उसका एक वो देना है। इट वाज नॉट इजी कि फियर के उसको रिएक्ट करना है, आपको केओस पे रिएक्ट करना है, सर्वाइवल करना है, ये सारी चीज़ें। और डबिंग में उसका, हाँ डबिंग में एडीआर इतनी मुश्किल थी इस फिल्म की, क्योंकि नॉट जस्ट द डायलॉग ना, आपको पूरा एक्ट, आपको रिएक्शंस देने हैं अपने हर उस तरह के। तो मैं उस तरह से चैलेंज कभी हुई नहीं एज एन एक्टर इन दिस जॉनरा, सो फॉर मी इट वाज समथिंग न्यू। और प्रेप यही की कि बस सोच लिया था कि अब जीना मरना यहीं पे नहीं बट खूब आपने किक्स विक्स और वो सब की भी ना, वो सब की, बिकॉज़ वो जिस तरह कह रही है कि वो आवाज सुन के आते तो लगा कि वो कुछ करने वाली है, शी इज गोइंग टू डू समथिंग। एंड व्हाट आई लाइक्ड वाज कि जो एक्शन इसमें है वो बड़ा बिलीवेबल है। ऐसा नहीं है कि एकदम मैडम जो है वो कोई सुपर हीरो बन गई है, एकदम से यूं हो गया वो हो गया, नहीं, इट्स लाइक वेरी बिलीवेबल। अ गर्ल लाइक मी हु इज अ जुम्बा ट्रेनर हु हैज हर स्टूडेंट्स, या उसके ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी है, तो हाउ शी विल रिएक्ट इन सच सिचुएशंस। तो वो बड़ा अच्छा बिलीवेबल है। और साथ साथ एवरीवन वाज सो नाइस। और नबील जब शूट कर रहे होते हैं, ही मेक्स अस सो लाइक एंजॉय द होल प्रोसेस, कि हमें सबसे चैलेंजिंग चीज़ भी आसानी लग रही होती है। बट आपने कोरियोग्राफ कराया था एक्शन इनसे पहले, प्रैक्टिस? अच्छा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करवाई, सेट पे ही करते थे। हाँ, और उसकी रीज़न ये भी है कि हम लोगों का कुछ पार्ट जैसे डिफरेंट स्टाइल की एक्शन है फिल्म में, थोड़ा स्टाइलाइज भी है, थोड़ा ब्रॉल भी है, तो उस हिसाब से ही हमने जो है ना वो किया है। बहुत ज़्यादा रिहर्सल पे मैं वैसे भी बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैकेनिकल हो जाता है। हाँ एक्शन पे तो ऑब्वियसली अगर कोई डिफिकल्ट पार्ट एक्शन होता है तो बिल्कुल आप करते हैं, जैसे हार्नेस वगैरह का पार्ट होता है उसको आप जरूर करते हो, बट नॉर्मल ब्रॉल वगैरह का इतना ज़्यादा मैंने किया नहीं। और आप